यहाँ तक भारतीय और चीनी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख में 6 महीने लंबे गतिरोध के संभावित समाधान के लिए शुक्रवार सुबह 8वें दौर की चर्चा शुरू की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्ट्रेस के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया चीनी द्वारा अपराधों और जुझारू कार्रवाइयों और कहा कि भारत लैक में किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा और उस यथास्थिति को बहाल करना होगा। उन्होंने रेखांकित किया कि बड़े पैमाने पर संघर्ष को खारिज नहीं किया जा सकता है और यह भी जोर दिया है कि पाकिस्तान और चीन के बीच मिलीभगत एक सर्वव्यापी खतरा है। भारत के प्रमुख रणनीतिक सोच संस्थान नेशनल डिफेंस कॉलेज की 60वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक संगोष्ठी में बोलते हुए, जिसमें रावत एक पूर्व छात्र हैं, CDS ने कहा कि समग्र सुरक्षा गणना में चीन के साथ पूर्ण पैमाने पर संघर्ष संभावना से कम है। हालांकि सीमा टकराव, परिवर्तन और अकारण सामरिक सैन्य कार्रवाई एक बड़े संघर्ष में सरपिल हो रही है, छूट नहीं जा सकती। उन्होंने कहा, पूर्वी लद्दाख में लैक के साथ स्थिति चीन द्वारा किए जा रहे अपराधों और जुझारू कार्रवाइयों के बीच तनावपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख में अपने दुस्साहसियों के अप्रत्याशित परिणामों का सामना कर रही है, क्योंकि भारतीय सेना की दृढ़ता और मजबूत प्रतिक्रिया के कारण हमारा आसन असंदिग्ध है। यथास्थिति को बहाल करना होगा और हम LAC की किसी भी शिफ्टिंग को स्वीकार नहीं करेंगे, CDS ने कहा। पाकिस्तान और चीन द्वारा उत्पन्न संयुक्त खतरे के संदर्भ में रावत ने कहा कि भारत असंख्य बाहरी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता है और हमारे 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के साथ निरंतर घर्षण का उल्लेख किया है, जिनके साथ भारत ने युद्ध लड़े हैं, तेजी से मिलीभगत कर काम कर रहे हैं और यह एक सर्वव्यापी खतरा है। हमारी क्षेत्रीय अखंडता और रणनीतिक सामंजस्य को खतरा, वृद्धि के लिए क्षेत्रीय रणनीतिक अस्थिरता। यह कहते हुए कि चीन के साथ भारत के संबंध प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे, उन्होंने कहा कि सीमा विवाद, पाकिस्तान को चीन का समर्थन, यह ब्री परियोजनाओं के माध्यम से दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ा रहा है और एक असंतुलित आर्थिक संबंध यह सुनिश्चित करने की संभावना है कि निकट भविष्य में चीन भारत संबंध मौलिक रूप से प्रतिस्पर्धी बना रहेगा। हिंद महासागर के रूप में भी शांति का एक क्षेत्र है, यद्यपि निरंतर प्रतियोगिता में से एक है। रावत ने कहा कि देर से हम भारत प्रशांत में एक भू रणनीतिक प्रतियोगिता और रणनीतिक स्थानों और ठिकानों की दौड़ देख रहे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र केवल समय के साथ गति प्राप्त करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ब्री के संबंध में हिंद महासागर क्षेत्र IOR में प्रमुख बेल्ट और सड़क चौकी के सैन्यकरण को बढ़ाएगा। भारत ने कूटनीतिक रूप से परिवर्तनों के प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए पहल की है, उन्होंने कहा और उल्लेख किया है कि हमने अमेरिका, इजरायल और फ्रांस और संयुक्त अभ्यासों से क्वाड, रक्षा सहयोग और हथियारों की खरीद के माध्यम से घनिष्ठ संबंध बनाए हैं आसियान देशों के साथ। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही दक्षिण एशिया के भू राजनीति को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं और पड़ोस की पहली नीति के माध्यम से सहयोग के नए विस्तारों को चरितार्थ कर रहे हैं।